जहां आपने सफाया शब्द का इस्तेमाल किया है, जहां पर आपने ये बात कही है कि नागा साधु को सफाया कर दिया जाए, तो क्या आप उन नागा साधुओं को सफाई की बात कर रहे हैं जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं? जबकि आपने अपने पीछे बैनर पर, जब आपने ये विरोध सभा बिठाई थी, आंदोलन किया था, उसमें साफ साफ दिगंबर जैन समाज के बारे में आपने जो इतना बड़ा बैनर छपवाया हुआ है, वो भी इस बात को चीख चीख कर कहता है कि आपकी मंशा क्या थी और आपने जो ये बात कही थी वो किसके लिए कही थी, किसके संदर्भ में कही थी। यदि आप ये कहते हैं नमोकार महामंत्र का अगर कोई उच्चारण कर रहा है या अपने नेमिनाथ भगवान की जयकारे लगा रहा है, अगर आपकी नजर में वो हुड़दंग मचाना है या आप इस बात को अवैध गतिविधियों की श्रेणी में रखेंगे, तो आपको अपना नजरिया सही करने की बहुत आवश्यकता है और आपको इस चीज पर भी पढ़ने की बहुत आवश्यकता है कि गिरनार जी तीर्थ क्षेत्र का इतिहास है क्या। और यह बात हम नहीं कहते, आप जेम्स बर्गिस की बुक पढ़ लीजिए, जो बहुत बड़े शोधकर्ता थे और ये कोई इंडियन सिटीजन तो थे नहीं, उनकी बुक में भी आपको साफ साफ विवरण दिख जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो आने वाले समय में कोई और कार्यकारिणी समिति का व्यक्ति आपके सामने पेश करे ना करे, पर नमोकार चैनल जरूर करेगा, यह हमारा आपसे वादा है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको आमंत्रित किया था, मैं इस वीडियो में फिर से आपको आमंत्रित करता हूं, यह मेरा संपर्क सूत्र है, आप कृपया हमें फोन करें या अपना नंबर हमसे साझा करें, हम आपसे खुद संपर्क करेंगे। और महेश गिरी जी, शायद आप मुझे जानते नहीं है, आपसे मेरी लगभग 6 साल पहले मुलाकात हुई थी, आपने हमारे नमोकार चैनल पर अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया था, उसकी थोड़ी सी झलक मैं यहां पर आपको दिखाना भी चाहता हूं। नमोकार चैनल के माध्यम से आप सबसे बात कर रहा हूं, बहुत सुखद अनुभव है। मैं इस चैनल को भी शुभकामनाएं देता हूं। तो आपने सुना, आपने नमोकार चैनल के सभी दर्शकों को यहां पर शुभकामनाएं दी, बहुत सारी चीजें बताई। ये नोटबंदी के समय का इंटरव्यू है आपका। अब आप बड़े नेता हैं, छोटे मोटे पत्रकारों को कहां ध्यान रखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए नमोकार चैनल को खास तौर पर, क्योंकि नमोकार चैनल ही आपको आने वाले समय में एक ऐसे एविडेंस देगा वीडियो के माध्यम से, जिसे जानने के बाद आप भी इस बात को नकार नहीं पाएंगे कि गिरनार जी तीर्थ क्षेत्र पर सबसे पहला अधिकार जो बनता है वो दिगंबर जैन समाज का बनता है। जब इतनी बार हमने वहां पर निवेदन किया है, जब भी जैन समाज यात्री जाते हैं, अगर आप इतने ही बढ़िया लोग हैं तो आप वहां पर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगवा देते? कहाँ पे? 5वीं टोक पे सीसीटीवी कैमरे लगवा दोगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। आपके वहां पे जो पंडित लोग बैठे हुए थे, उन्होंने चिमटा तलवार ऐसी चीजें उठाई हैं हमारे समाज के लोगों के ऊपर, उसके बाद ये घटना बढ़ी है। उससे बाकी जैन तो समाज का कहीं भी है? आप पता कर लीजिए, कभी भी जैन समाज की तरफ से कभी भी कोई ऐसी आक्रामक अरे स्थिति कोई आपको प्रूफ मिलेगी है? नहीं। आपने बोला चिमटा भाई उठाया, साहब, तलवार उठाया, प्रूफ तो दिख रहा है ना, वो तो मोबाइल में वीडियो बनी है उस चीज की। तो उसमें कहाँ पे ये सब चिमटा और ये तलवार वगैरह दिख रही है भैया भाई? नहीं दिखाई दे रहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो वो तो आप खुद देख आपके लीजिए। पास प्रमाण आ जाएगा उस चीज का, आप हमारी वीडियो उठाकर देखिए, उसमें भी हमने दिखाई है वो चीज। तो हमारे जितने जैन समाज के लोग पूरे भारतवर्ष से वहां पर जाते हैं, जाते हैं, सुनिए, वहां पर ना तो उन्हें नमोकार मंत्र का उच्चारण करने दिया जाता, सुनिएगा, 5वीं टोक पर, ठीक है, ना तो वो नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं, ना वो चावल चढ़ा सकते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है। तो ये कहां से शोभनीय है? ठीक है, आपको भी कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है। आप पहले इस चीज का तथ्य पता करो, आपको पता चलेगा। वहां पर नेमी भैया देखो, हिंदू सनातन धर्म में कहीं भी चरण पूजा नहीं होती है। आपके जैन मुनियों ने उस स्टैम्प पेपर पे लिख के भी दे दिया है। अरे पता नहीं वो कौन से जैन मुनि ने, फिर वही वाली बात है भाई, जंगल में हो मोर रहा नाचा हो, किसने देखा, ये बताओ तुम मुझे। महेश गिरी बापू तो बोल रहे हैं तो वापस महेश हो रहा गिरी जी से, हो। आप महेश गिरी जी से कहो, अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो नमोकार चैनल पर आकर इंटरव्यू देना भाई। अगर हाई कोर्ट ये मान लेता कि ये दत्तात्रेय भगवान का है, तो फिर वो जैन समाज को क्यों अनुमति देता दर्शन करने की? अगर कल को ये प्रूफ मिल जाते हैं कि ये दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र है, तब तो आप भी स्वीकार करोगे कि ये तब भी बहस ही करते रहोगे? आज तक जितने भी आतंकवाद है दुनिया में, वो किस बात को लेकर है कि हमारा धर्म सबसे बढ़िया, बुरा मत मानना मेरी बात को। ये जितने इस्लामिक टेररिस्ट हैं, ये किस बात पर आतंकवाद फैलाते हैं कि अल्लाह से बढ़कर कुछ नहीं है, अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई भी मजहब सब बेकार है, यही है ना? बराबर। तो अपने धर्म को बढ़िया बताते रहोगे तो उससे तो कोई समाधान नहीं निकलेगा ना भाई। तुम्हारी आस्था अपनी जगह, हमारी आस्था अपनी जगह, पहली बात तो इस बात को समझो। सुनो, आप दत्तात्रेय के अनुयायी है, बहुत सारे लोग हैं मानने वाले, ठीक है। अगर कोई, सुनो पहले मेरी बात तो सुन लो भाई, अगर कोई हिंदू उठ के कह देगा मैं दत्तात्रेय भगवान को नहीं मानता है, तो कल को तुम मानना छोड़ दोगे क्या उनके कहने पे? उनके मानने पे थोड़ी छोड़ देंगे, बच्चों नहीं छोड़ोगे ना। तो अगर कोई, सुनो, अगर कोई नीचे नहीं, अगर नीचे वाला कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, वो उनकी जिम्मेदारी ले रहा है नहीं ले रहा, वो डरपोक है, तो क्या उसकी तरह मैं भी डरपोक बन जाऊं क्या? जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो जैन समाज के लिए कम और दत्तात्रेय भगवान के अनुयायियों के लिए ज्यादा है,
क्योंकि दत्तात्रेय भगवान के जो मानने वाले लोग हैं उन लोगों में कुछ लोगों द्वारा यह भ्रांति फैला दी गई है कि गिरनार जी तीर्थ क्षेत्र पूरी तरह से दत्तात्रेय भगवान का है, वहां पर उन्हीं की मूर्ति है और उन्हीं के चरण है। मतलब वो आज के समय में इस बात को भी सिरे से नकारते हैं कि वहां पर नेमिनाथ भगवान के चरण हैं, या पहले वहां पर छतरी भी थी जैन समाज की, वहां पर घंटा लगा हुआ था, जबकि इसका प्रमाण मैं अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूं। और आज मैं अपनी कोई भी बात आप लोगों के समक्ष रखूं उससे पहले जो दत्तात्रेय भगवान को मानने वाले लोग हैं उनसे नमोकार चैनल की क्या बातचीत हुई है, और जो गिरनार जी में रहने वाले व्यक्ति हैं उनसे हुई एक्सक्लूसिव बातचीत मैं यहां पर आपको इसलिए सुनवाना चाहता हूं जिससे आप लोग भी अंदाजा लगा सकें कि आज के समय में उन लोगों को कितना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया है। This call is now being हेलो recorded. हाँ जी। आपको वीडियो भी देखा मैंने। जी। हाँ, तो उसके अंदर आप बोल रहे हो कि गिरनार आपका है तो घंटा छतरी ये सब बराबर। भाई अगर साहब आप पहले अपना परिचय देंगे? परिचय बाद में देते हैं ना आपको। भाई साहब थोड़ा बता देंगे तो उसमें क्या जाएगा, बताइए आप मुझे। हाँ, तो मैं गिरनारी जूनागढ़ में रहने वाला हूँ। जी। दत्त महाराज को मानने वाला हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है, मेरी 7 पीढ़ी नहीं 70 पीढ़ी तक के सब दत्त महाराज को पूजते हैं। जी, गुरु मतलब आप गुरु दत्तात्रेय जो जो हैं उनके अनुयायी है ना आप? उनके आप अनुयायी समझ लो, उसके भगत समझ लो, वो तो ठीक है, आप विश्व में भगत हैं। तो होता ही है। आप केवल भगत ही हैं या आप समिति से भी जुड़े हुए हैं वहाँ की? नहीं नहीं भाई, मैं सिर्फ भगत हूँ। मैं किसी समिति से नहीं जुड़ा हूँ, नहीं किसी जी। बापू का शिष्य हूँ। मैं ऐसे ही आपने जैसे वीडियो बनाया जी, आपका वैसे शुभ मैं नाम आपको। भैया? मेरा नाम सिद्धार्थ है जी, सिद्धार्थ जी कहाँ पे रहते हैं आप, जूनागढ़ में? जी, जूनागढ़ में रहते हैं। ठीक है भैया जी, बताइए बताइए, आप बताइए अपनी बात। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि समझ लो कि घंटा है छतरी है तो सब वहाँ पे। देखो आज तक ये बात की साबिती नहीं हुई कहीं पे भी कि जी। ये नेमिनाथ जी का है। जी। नेमिनाथ को हम भी मानते हैं। अगर वो भी कोई अच्छे संत महंत या कोई भगवान हो गए हैं तो हो गए बराबर। लेकिन ये बात की वो पुष्टि कहीं पे नहीं होती कि यहाँ पे 3,000 पगथिया पे उनका समझ लो कि वहाँ पे मंदिर है तो ऊपर भी उनका ही रहेगा अच्छा जहाँ सिद्धार्थ पे। जी, अच्छा सुनिए मेरे भैया मेरी बात सुनिए, आपका और बोलो। हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। नहीं ले झगड़ा नहीं है, सुनिए मैं सुनिए, बोलता हूँ ना आपको, मैं साफ साफ एक प्यार से बात करने के लिए आपको फोन किया है। बिल्कुल भैया, मैं भी हम्म केवल आपसे देखिए, एक बात आप अपनी कहिए, एक बात मैं हम्म अपनी रखूंगा, है ना भैया? जी जी बोलो। आपसे केवल मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, ठीक हम्म है? वो पर्वत तो हजारों वर्ष प्राचीन है, ये तो आप भी जानते हैं। हाँ अभी जानता आप हूँ। ठीक है, सुनिए मेरी बात, आप ये छोड़ हम्म दीजिए कि वो नेमिनाथ भगवान का है कि नहीं है, वो हमारा या आपका है, ठीक है? हम्म हजारों वर्ष साल पुराना है। वहां हम्म पर आप भी जब ऊपर दर्शन करने, आप तो कई बार गए होंगे, आपका जाना आना जाता लगा ही रहता हूँ होगा। आप ये बिल्कुल। बताइए, वहां पर जो पहाड़ों में जो वहां पर शिलालेख बनी हुई है, वहां पर कौन जी से भगवान की शिलालेख है वे? वो कोई हम लोग। आजकल में तो बनी नहीं होगी, आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं नहीं देखो देखो जी, देखो। वहां पर जो पर्वत पे आप तीसरी टोक पर जाएंगे, चौथी टोक पर जाएंगे, हम्म वहां पर आपने देखे ना पद्मासन प्रतिमाएं बनी हुई है, जो हम्म पर्वतों के अंदर उकेरी गई हैं प्रतिमाएं। वो कौन से भगवान की प्रतिमा है? वो दत्तात्रेय भगवान की है या किस भगवान की है, वो बताइए आप मुझे। ये दत्त महाराज के चरण पदों का है, ये जो है वहाँ पे आखिर भैया, में। और हिंदू वहाँ पे सनातन धर्म तपस्या में किया हुआ है दत्त महाराज ने। दत्त भैया महाराज का भी इतिहास सुनो सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ बताइए भैया। बताइए मैं बताइए। आपसे बहस करना नहीं चाहता हूँ। जी जी मैं जी। आपको एक सीधी और प्यारी बात बोलना चाहता हूँ। ये जो दत्त महाराज है वो दत्तात्रेय महाराज है कौन, आपको ये पता है थोड़ा भाई ये नहीं साहब, पता है? भाई साहब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों की मिलकर तो दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति बनती है ना? बस जो हाँ जी। नहीं मूर्ति नहीं बनती है, वो खुद साक्षात वही है। हाँ जी। हाँ जी। ब्रह्मा जी ब्रह्मा विष्णु और महेश का एक ही रूप में हाँ जी। दर्शन हाँ करना जी। मतलब दत्तात्रेय महाराज। हाँ तो जी। वो जैसी तैसी हस्ती नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी जी। आपको अगर उसका प्रमाण देखना है, अगर आप कुछ भी कोई दूसरे तीसरे को आप कुछ भी बोलो चलेगा। लेकिन वो जो दत्त महाराज है ना, वो अघोरी है। अघोरी मतलब ऐसा समझ लो कि बहुत जबरदस्त, मतलब वो दत्त महाराज भगवान हो गया, मतलब वो ब्रह्म रूपी हो गए समझ लो। भैया मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूँ, आपने उस बात का एक बार भी उत्तर नहीं दिया। मैं आपसे केवल मैं क्या तो उत्तर चाहिए सुनिए सुनिए, आपको? मैंने आपसे सबसे पहले ये बात पूछी है जी कि 1964 और 65 का ये वीडियो सरकारी वीडियो है, हमारा वीडियो तो है नहीं, उस समय हम तो थे नहीं। तो सरकार ने मतलब वीडियो बनाया अभी है, सुनिए वो सुनिए भैया, पहले हाँ, बात तो भैया दूसरे की भी सुननी चाहिए। आप अपनी अपनी गाते रहेंगे तो क्या समाधान निकलेगा, बताइए आप मुझे। समाधान कहाँ पे करना है कुछ बराबर? समाधान तो जो बापू ने बोला है कि 1 महीने में आप बता दीजिए, आपके पास दस्तावेज हो तो भैया दस्तावेज आ जाएगा। भैया वो सुन तो तो लो, हम आप बापू पहले मेरी और वो तो भाई जिसको देखो
जिसको समाधान चाहिए वो सब समाधान वहीं पे ले लेंगे। और क्या, मैं तो आपसे एक बात करने के लिए भैया फोन किया है। आपने बात दूसरा, करने के लिए कहा, मैं भी तो अपनी जी, बात रख रहा हूँ आपसे। आप हाँ एक तो बात मेरी बताइए ना। बात का भी तो जवाब दीजिए। आपसे हाँ मैं पूछ रहा बताइए हूँ, बताइए। उस समय वहां पर घंटा भी था, छतरी भी थी, हम्म, चरण भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उस समय हाँ दत्तात्रेय भगवान की कोई मूर्ति तो थी नहीं वहां पे। नहीं थी। हाँ, तो फिर ये हम्म, मूर्ति तो बाद में विराजमान हुई है ना, पहले तो दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र का वहां पर था ना। साफ साफ क्या वो तो दिखाई दे रहा है, नेमिनाथ भगवान के चरण तो दिखाई दे रहे हैं ना भैया, साफ साफ। उसमें उस कहाँ पे बात लिखा को है आप कैसे नेमिनाथ नकार भगवान का देंगे? चरण पादुका है वहां पे? है जी। वहां पे कहाँ पे लिखा है क्या? 1965 वाले मूर्ति में लिखा मतलब है ये? आप ये कह रहे हैं कि नेमिनाथ भगवान के चरण ही नहीं है, मतलब वहां पर फिर क्या आपके हिसाब से दत्त आप महाराज चलो के। एक बात बताओ, आपके हिसाब से वहां पर जैनियों को कुछ भी नहीं है मतलब? और तो जो जहाँ पे तीसरा जो 3000 पगथिया पे जो जैन देरासर वगैरह है वो है। फिर जूनी सीढ़ी पे जो सहसा वन वगैरह भरत वन के आसपास भाई में साहब जो भी वहां है पर वो आप है। जाकर देखें, मेरी बात अब सुनिए। भाई मैं जहाँ आप गया एक हूँ, मैं सुनिए जूनागढ़ में रहता हूँ, मैंने सिद्धार्थ जी, पूरा गिरनार घूम लिया भैया जी। सुनो सुनो अगर सुनो आपने सुनो। आज मेरा वीडियो देखा है जहां से आपने नंबर लिया, तो हाँ मैंने देखा। उस पर इसमें स्पष्ट तौर पे मैंने कहीं आपकी निंदा नहीं करी। नहीं मैंने नहीं यही नहीं। कहा कि अगर हमारे जैन लेकिन समाज के देखो पास मैं आपको एक तथ्य है तो बताता वो हूँ साफ आपको। बताना चाहिए आ, लोगों आ, को। आ, आपके वो जो 200-250 लोग वहां पे गए थे जैन लोग, बराबर। जी। तो नीचे से जो समिति है वहां पे कुछ लाल बंडागिरी जी या फिर जैन देरासर के आपके ही लोग वहां पे ये बोल रहे कि ये जो जैन लोग आए उससे हमें कोई लेना देना, हम लोग शांति प्रिय, हम लोग अहिंसा नहीं करना चाहते, वो सामने भैया से मैं ये तो बोल आपसे रहे एक हैं। बात बताइए, जब वो इतनी तो वो बार तो वहां यही बोल पर रहे हैं कि सुनिए, हमको वहां इन लोग पर से कुछ लेना भैया देना नहीं है। पहले वो एक तो बात यहाँ तक बताइए, बोल रहे हैं, तो भैया फिर मेरी ये पहले दो सौ बात ढाई सौ सुनो। लोग है कौन तो फिर? भैया पहले मेरी बात सुनो। जब जी। इतनी बार हमने वहां पर निवेदन किया है, जब भी जैन हम्म समाज यात्री जाते हैं, अगर आप हम्म इतने ही बढ़िया लोग हैं तो आप वहां हम्म, पर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगवा देते? कहाँ पे? 5वीं टोक पे सीसीटीवी कैमरे लगवा दोगे तो वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। अगर हमारे लोग जाकर किस वहां चीज पर का? सुनिए, अगर हम्म हमारे लोग वहां पर जाकर उपद्रव मचाएंगे या हम्म। कोई गलत हरकत करेंगे, गलत तो एक्टिविटी करेंगे, अभी तो वो हुआ है, कैमरे इतने में कैद टाइम में होगी ना पहली बार भैया। हुआ है भैया जी, हेलो। हाँ जी। इतने टाइम में ये पहली बार हुआ है, वरना इससे पहले तो हमने नहीं सुना है कि कोई वहां पे गया। उसके भैया पहले गया हमारी होगा तरफ तीन से चार साल में सुनिए, तो। आप सुनिए, 3-4 आपके साल में। आपके वहां पे जो पंडित लोग बैठे हुए थे उन्होंने हम्म चिमटा तलवार ऐसी चीजें उठाई हैं हमारे हम्म समाज के लोगों के ऊपर। उसके हम्म। बाद ये घटना बढ़ी है। उससे बाकी जैन तो उसका समाज का कोई कहीं प्रूफ भी है? आप पता कर लीजिए, कभी प्रूफ भी है? जैन समाज की तरफ से कभी भी कोई ऐसी आक्रामक अरे स्थिति कोई आपको प्रूफ मिलेगी है? नहीं। आपने बोला चिमटा उठाया, तलवार भाई साहब उठाया, प्रूफ वो तो प्रूफ है? दिख रहा है ना, वो तो मोबाइल में वीडियो बनी है उस चीज की तो। तो उसमें कहाँ पे ये सब चिमटा और ये तलवार क्यों? वगैरह दिख रही है भैया नहीं भाई? दिखाई दे रहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो वो तो आप आपके खुद देख आपके लीजिए। पास प्रमाण आ जाएगा उस चीज का। आप हमारी वीडियो उठाकर देखिए, उसमें भी हमने दिखाई है वो चीज तो। उसके अंदर कहाँ ये दिख रहा अच्छा है कि मैं तो ये चीज कहता हूँ, आप छोड़िए मेरी बात, आप एक काम कीजिए ना, देखो आप मैं सीसीटीवी कैमरा लगवा देखो दीजिए ना मैं वहां पे। मैं सीसीटीवी आपको कैमरा एक, क्यों नहीं लगवाते बताइए आप? तो मैं थोड़ी लगवाने जाऊंगा। वो तो भैया वहां के यार जो एक जो जो, बात जो बताओ, समिति आप भी तो वाले एक हैं। अनुयायी है ना, आप अपनी बात तो रखिए ना वहां पर। जब सुनिए, तो आप मैं शायद रख सुनो, भी दूंगा, तो आप मेरे बात पे देखो थोड़ी कुछ वहां, होने वाला है। देखो मैं आपको आप एक तो ही बात वहां बोलने सुनो, में आप तो फोन वहां की किया हूँ कमेटी मैंने। से नहीं जुड़े हुए भैया, मेरी बात सुनिए। हम्म। वहां के एक नहीं, हमारे हम्म जितने जैन समाज के लोग पूरे भारतवर्ष से वहां पर जाते हैं, जाते। सुनिए, वहां जी। पर ना तो उन्हें नमोकार मंत्र का उच्चारण करने दिया जाता। हम्म सुनिएगा, हम्म 5वीं टोक हम्म पर, ठीक है, हम्म ना तो वो नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं, ना वो चावल चढ़ा सकते हैं, उनके साथ हम्म अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ गाली हम्म, गलौज की जाती है, तो ये कहां से बराबर। शोभनीय है? नहीं तो ये तो गलत मैं क्या बात है ना। बोलता हूँ। अच्छा आप बताएं, अगर लेकिन ऐसा होता तो गलत है कि आप नहीं है, पहले ये बताइए। लेकिन जो है नहीं उससे, देखो 3000 सीढ़ी पे भैया मैं मतलब जैन आपसे ये पूछ देरासर रहा है। हूं कि मैं ऐसा अगर आपको ये होता है बोलता तो ये हूँ। गलत है या नहीं है, बस ये बताइए आप। मैं आपको एक बोलता हूँ, बात बताता हूँ। हम्म। जहाँ पे शिव जी है, आपको शिव जी का दर्शन करना है तो वहां पे जाइए। आपको नेमिनाथ जहाँ पे है तो वहां पे दर्शन तो करिए ना, भैया जहाँ पे दत्त आपको महाराज फिर वही वहां पे, वाली तो बात है, आपको वहां पर नेमिनाथ के चरण है ना, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब आप कह रहे हैं कि देखो दत्तात्रेय भगवान महाराज है, भैया जी, देखो सुनो, तो मैं तो ऐसा पहले से बोल ऐसा रहा हूँ, कब्जा अभी से करने नहीं। से, ऐसा कब्जा करने से मैं तो बात आज नहीं से नहीं, होती मैं तो है। पहले बोलता हूँ भाई कि सुनो वो मेरे भाई, दत्त ऐसा है, महाराज ही देखो है सुनो वहां सुनो पे भैया। सिद्धार्थ भाई, आपकी और हमारी आपसी कोई लड़ाई नहीं मेरे भाई। नहीं है, नहीं, लेकिन मैं तो सुनो अभी मेरी से बात, बोलता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर आप लोग बुरा मत लेकिन मानना, सुनो, मैं एक एक छोटी सी एक, बात एक कह रहा हूं, आप हाँ। एक बात समझो, आप इस बात को नहीं मान रहे हो, ठीक है, आपको भी कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है। आप पहले इस चीज का तथ्य पता करो, आपको पता चलेगा। वहां भैया पर जी, भैया देखो, हिंदू सनातन धर्म में कहीं भी चरण पूजा नहीं होती है। ये होती है भैया, नेमिनाथ क्यों नहीं भगवान के होती है? चरण है, कौन बोलता है नहीं ये होता है? दत्तात्रेय भगवान के चरण भाई नहीं है क्यों जिन्हें नहीं आपको होती है? बताया जा रहा है। ये नहीं, चरण पादुका की पूजा क्यों नहीं होती है भाई? भैया फिर आप क्यों नहीं बात होती? कह रहे हैं, चरण पादुका अलग होती है, चरण जो अंकित होते हैं वो चरण अलग के चीज भी क्यों होती है। लेकिन पूजा और क्यों नहीं दूसरी होती है बात, अच्छा बताओ मुझे ना। एक बात बताओ, जब वहां पर जैन समाज का कुछ नहीं है, तो हम फिर तो गाय की तीसरी पूजा चौथी करते टोक पर हैं, जो वो तुलसी की पत्थरों में, पूजा करती जो है, वहां तो पर्वतों में, भगवान के चरण की पूजा क्यों ना करे भाई ये मेरे बताओ। जो पर्वतों में प्रतिमाएं बनी हुई है वो कहां से आई फिर प्रतिमाएं? वो तो साफ साफ कौन सी दिखाई दे रहा प्रतिमा है, है? तीर्थंकर भगवान कहाँ की पे प्रतिमाएं प्रतिमा है बनी वहां हुई पे?
है? कहाँ पे प्रतिमा है वहां पे? अच्छा अच्छा, है ही नहीं मतलब वहां पे। आपके जैन मुनियों ने उस स्टैम्प पेपर पे लिख के भी दे दिया है, अरे उनकी पता सही नहीं वो सिक्के कौन से भी जैन है। मुनि ने, फिर वही वाली तुम बात है आओ भाई, तो जंगल में वापस हो मोर रहा नाचा हो। किसने देखा, ये बताओ तुम मुझे। ओ महेश गिरी बापू तो बोल रहे हैं तो वापस महेश हो रहा गिरी जी से, हो। आप महेश गिरी जी से कहो, अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो नमोकार चैनल पर आकर इंटरव्यू देना भाई। अगर जी अगर हाई कोर्ट ये मान लेता था कि ये दत्तात्रेय भगवान का है, तो हाँ, फिर वो जैन मान समाज तो को क्यों लिए। अनुमति देता दर्शन करने की, क्यों देता अरे ये अनुमति, तो ये सबका, बताओ। अरे ऐसा थोड़ी है कि ये तो तुमने ऐसा किया है कि जैन देरासर में, यहाँ तो मुसलमान भी आ सकते हैं हमारे यहाँ पे तो। यार ये बेकार की, मतलब नहीं मुसलमान नहीं आके नमाज पढ़ लेगा तुम्हारे वहां पे आके, बेकार की बात कर रहे अरे हो यार। दर्शन करने की बात है भाई, भाई तो कोई नमाज मुसलमान पढ़ने को दर्शन क्यों कहाँ पे करेगा, बोला है तुमको मुसलमान मैंने? आया क्या आज तक दर्शन करने, खामा का अरे लेकिन मुसलमान भाई, तुमने जो मुसलमान बोला ना उसका देखो, मैं पॉइंट क्रिश्चियन साफ साफ अपने बताया, चर्च में यहाँ जाएगा, पे कोई सिख भी अपने दर्शन करने को गुरुद्वारे आ में सकता है जाएगा। भाई। सुनो मेरी हेलो, बात। हाँ हाँ तो वही तो बात है। वो तो हाँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैन है तो जैन देरासर में जाना चाहिए, वहां पे आते तो चावल नहीं भाई साहब चढ़ाने दे वही रहे तो हैं तो आपको फिर कह रहा वो उस पे हूँ, देखेगा आप ना। फिर दर्शन करने को सबको आप छूट इस की बात, अनुमति है। भाई ये मेरे 250 आप लोग इस आए थे, बात को 250 मत लोगों को बोलो ना मना किया भाई, हमने। आप इस बात को मत बोलो ना कि आप ही का है, आप देखो आपकी आदत क्या, आप अपनी हमारा बोले जा रहे हो, ही है वो आप दत्त सुन महाराज, दूसरे की हमारे, नहीं हम सुन उनके रहे हो। बात खत्म। अच्छा मेरी बात सुनो, आपको और हमारा विवाद क्या भाई, आपका मेरा विवाद है क्या कुछ? कुछ भी नहीं है, नहीं है ना, लेकिन एक तो बात है। आपको मैं, सुनो मेरी बात ना, आप पहली बात तो अगर कल को ये प्रूफ मिल जाते हैं हम्म कि ये दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र है, तब तो आप भी स्वीकार करोगे कि ये, तब भी बहस ही करते रहोगे? अगर तो बिल्कुल स्वीकार करेंगे स्वीकार तो फिर करोगे ना, तो तब तक तो करेंगे बहस मत करो करो। ना मेरे भाई, सुनो तब तक तो बहस मत करो ना। मैं तो इस भैया बात को जी नहीं, ये सुनो स्वीकार मैं हो इस गया बात को है सुनो, राहुल जी, मैं आप थोड़ा आपसे ये बिल्कुल बात नहीं, अपने दिमाग में सिद्धार्थ डाल भाई तो। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं इस बात को आप अभी जो बोल रहे हो वर्तमान में ना, नहीं कह रहा हूँ, नहीं मैं नहीं आपको एक नहीं। बात बोलूं, एक आपने बात ये बोलूं बोला राहुल कि भाई, वो आप जो बोल वहां रहे हो ना, चरण दत्तात्रेय भगवान के, इसलिए आपने मुझे ना, ये बात कहनी पड़ मैंने रही है आपका वीडियो आपसे। देखा ना, मैं ऐसे लोगों को फोन नहीं करता हूँ, लेकिन आपका वीडियो देखा ना तो आप में मुझे थोड़ी बहुत इंसानियत दिखे, नहीं कि आदमी अच्छा है। लेकिन आप जो बोल रहे हो ना उसमें जो 30% आप बोल रहे हैं, लेकिन बाकी का 70% है ना जैन बोल रहे हैं पीछे से, जैन मतलब कि तो नहीं भाई भाई मैं जैन हूं, आपके उसके लिए मुझे मतलब बोलना है, आपके मैं आप जैन हूँ आपकी मतलब तरफ से बोलना है, कौन बोल रहा है जैन भाई? हूँ तो बोलना है। नहीं, हाँ आपकी जी, तरफ से कौन बोल रहा है भाई? मेरे तरफ से एक दत्त हाँ, महाराज का भक्त बोल रहा है भाई। अब बोल रहा तो मतलब आपकी भक्ति भक्ति, हमारी भक्ति भक्ति नहीं है। लेकिन सत्य भी तो होना चाहिए भक्ति बस में यार। भाई, हर आदमी, सुनो मेरी बात को, आज तक जितने भी आतंकवाद है दुनिया में, वो किस बात को लेकर है कि हमारा धर्म सबसे बढ़िया, बुरा मत मानना मेरी बात को। हम्म ये जितने इस्लामिक टेररिस्ट हैं, ये किस हम्म बात पर आतंकवाद फैलाते हैं कि अल्लाह हम्म से बढ़कर कुछ नहीं है, अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई भी मजहब सब हम्म, बेकार है, यही है ना? बराबर है। तो अपने धर्म को बढ़िया बताते रहोगे तो उससे तो कोई समाधान नहीं निकलेगा ना भाई। तुम्हारी आस्था अपनी जगह, हमारी आस्था अपनी जगह, पहली बात तो लेकिन इस बात को समझो। देखो, सुनो, आप हाँ, मेरी सुनो, आपने हम्म बहुत अपनी बात कह दी, अब मेरी बात को भी हम्म, सुनने का कष्ट करो। लेकिन एक सुनो एक बात मेरे भाई, बीच फिर में और अपनी एक सुन बोले, लो ना, फिर आपके वापस सिद्धार्थ भाई सुनूंगा यार मैं तुम भैया अपनी जी। बोलोगे, मेरी बात सुनो, अपनी देखो बोल नहीं अपना है। धर्म बड़ा है ये बोलना कोई गलत नहीं है, लेकिन दूसरे का धर्म छोटा है या ये जगह तो हमारी है भाई ये मैंने कब करना गलत कहा है कि भाई तुम्हारा साहब। धर्म छोटा? भाई साहब मैं तो इस बात को कह ही नहीं रहा, पहले आप मेरी नहीं बात बोल रहे, भी तो लेकिन जो सुनो ना 200 भाई। 250 साल आए थे ना, 200 250 लोग, वो बोल रहे कि ये हमारा वो यार हमारा तुम बराबर। 200 250 भाई 200 250 लोगों की बात मुझसे क्यों कर रहे हो? उनसे जाकर करो ना, जिन्होंने 200 250 लोगों उसके की पीछे बात तो हुई है। तुमने वीडियो डालने शुरू की भाई कि साहब ये मैंने ऐसा उनके है पीछे नहीं वैसे। डाला, सुनो, नहीं नहीं, उसके गलत पीछे ही बात है, डाला है नहीं भैया, नहीं। उसके पहला का मुझे एक वीडियो बता दो आपका गिरधार का। भाई साहब हमारे चैनल पर गिरनार जी के पहले भी वीडियो आए हैं और मैंने पहले भी मुद्दे उठाए हैं, इस बात को तुम रहने दो। तुमने हमारा चैनल अभी 2-4 दिन से देखना शुरू किया होगा, नहीं नहीं, हमारा आज चैनल ही पिछले देखा मैंने, मैं तो देखता भी नहीं हूँ क्योंकि वो अगर जो हमको पता है कि यही है, फिर कोई भी कुत्ता है तो कुत्तों को कुत्तों ही बोलेंगे ना। तुम अगर 10 बार बोलोगे ये गधा है गधा है गधा है, तो गधा, कुत्ते को गधा बोलने से गधा नहीं हो सकता है भाई। एक बात आप भी समझ तो लेना। भाई ये बात तुम मुझे समझा रहे हो, ये बात अपने पे भी तो लागू करो ना। वो तो एक ही, लागू ही है ना अगर तुम हमारे पे। इतने इतने तो ही हमने सच्चे कहाँ हो पे तो बोला फिर कि वो अपनी जैन एनर्जी देरासर इतना है वो बोलने हमारा में है? वेस्ट काहे को वो कर हमने रहे हो क्या मेरे बोला भाई? शिव मंदिर है, वो जो जैन देरासर है उसमें हमने बोला कि ये दत्त मंदिर है, ये शिव लिंग भाई साहब है, तुम ऐसा सिर्फ तो हमने अपनी कुछ बोला बात, नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम्हारी आदत क्या है, देखो बुरा मत मानना, तुम नहीं केवल अपनी वो अपनी आपका बोलना आके चाहते हो, बोलने से, दूसरे की सुनना नहीं चाहते हो भाई। लेकिन भाई जो इतनी है वो देर से तो है सुन, ना। तुम अपनी बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, अब उस बात का तो कोई फायदा नहीं है ना। मेरी पहले बात सुनो, हम इस बात हाँ, को यहीं समाप्त करते हैं। कर दो। तुम मेरी बात केवल वहां तक पहुंचा दो, अगर उनका ठीक है मन होगा तो मुझसे बात या तो खुद कर लेंगे इस नंबर पर, नहीं तो मुझे तुम जी नंबर भेज देना भाई, मैं जी। उन्हें फोन कर लूंगा, मैं उनकी आपस में समय अनुमति ले लेंगे लेके और आज अब सुनो, आज ही मेरे को शायद समय मिल जाएगा, मैं आज जा रहा हूँ मिलने के लिए आराम से उनको। बिल्कुल बात कर लो और उनसे कह दो कि भाई देखो ये बिल्कुल। पत्रकार हैं जैन समाज से और ये बात करना चाहते हैं, वो हमें हम्म जानते भी हैं महेश गिरी हम्म जी, ठीक है? हम्म अब हम्म दत्तात्रेय के अनुयायी है, बहुत सारे लोग हैं मानने वाले, हम्म। ठीक है? वो तो अगर कोई, महाराष्ट्र के तो सुनो और ज्यादा पहले है। मेरी बात तो सुन लो भाई, हम्म अगर कोई हिंदू उठ के ये कह देगा मैं दत्तात्रेय भगवान को नहीं मानता है, तो हम्म। कल को तुम मानना छोड़ दोगे क्या उनके कहने पे? उनके मानने पे थोड़ी छोड़ देंगे। बच्चों नहीं छोड़ोगे ना, तो उसके अगर वो कोई, तो सुनो, उनके विचार अगर है। कोई नीचे नहीं, अगर नीचे वाला कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है वो उनकी हम्म। जिम्मेदारी ले रहा है नहीं ले रहा, वो डरपोक है, तो क्या उसकी तरह मैं भी डरपोक बन जाऊं क्या?
लेकिन डरपोक नहीं बनना है। लेकिन यार मतलब यार एक सीधी बात सीधी बात समझने है ना। जैसी है ना, अगर वो कि आदमी आप अगर अपने वो हिसाब से व्यक्ति, देखो, इसमें साफ सुनो, साफ एक बात थी अगर कि हमारे आप हमारे नेमिनाथ भगवान हमारे को जो समाज में, हम अगर दत्त हमारे, महाराज को सुनो पूछे, सुनो बापू पहले ने सही बात सुनो, बोला है। आप मेरी पहले बात सुनो। हमारे समाज में अगर लोग सारे इतने बढ़िया होते, हम्म। मैंने तो अपने समाज को ही बुरा भला कहा कि नहीं कहा वीडियो में? कहा मैंने तो कहा। साफ कहा ना कि मैंने कहा हमारे समाज का ये निकम्मापन है कि जब भी हम आज इस स्थिति में है। अगर सही बात हमारे है, आपने समाज बोला, वाले इतने, सुनो इसीलिए फोन किया मैंने सुनो आपको। मेरे भाई, अगर हमारे समाज हम्म वाले इतने बढ़िया होते, या हम्म जो जिन लोगों के हाथ में जो वहां की कमेटी है, अगर वो इतनी गंभीर रूप से विचार कर रही होती और काम कर हम्म रही होती ना, तो आज हमें ये हम्म। दिन नहीं देखने पड़ते। वो आपकी बात सही है, बस लेकिन खत्म हो आपने गई, बस यहाँ पर आपने फिर एक बात खत्म पत्रकार हो के जाती तौर है। पे जो बात जो बोली ना, जो एक पक्ष में आदमी, आपने नहीं बोला था ना, इसलिए ही मैंने आपको फोन किया था कि नहीं भाई, ये बंदा जो है वो समझ भाई सकता है इस साहब, तो बात मैं अभी को। भी इसी बात को कह रहा हूं, आज जी। इस बात को अभी मत, इस बात का दावा ठोको ना, मैं ठोक रहा हूं ना तुम ठोको। 1 महीने बाद जब इसकी रिपोर्ट आ नहीं, जाए, आपस में बैठ अभी के विचार विमर्श हो अभी जाए, मैं तब बोल बात रहा हूँ, कर क्यों लेंगे। बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी? तो वहां हम्म। पे दत्त महाराज की जो चरण पादुका अभी तो है, लेकिन उसके साथ में मूर्ति भी है, और वहां पे पूरा सब लिखा हुआ भी है, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ दत्त भाई महाराज है। साहब, आप कहां से यार, फिर वही वाली बात है। तो भाई मेरी बात सुनो, ना ठीक तो है। सुनो, ना तो तुम खुद आओ ना मैं खुद आऊं, ठीक है ना? नहीं, वो तो मैं आप भी होना भी सुन नहीं लो मेरी चाहता ना। बात, तुम्हारी उम्र हम्म, भी 30-35 साल है, कोई तुम 300 साल के तो आदमी हो नहीं जो तुम बता नहीं दोगे हो। 300 साल पहले क्या था वहां, है ना? हाँ। ऐसी हम्म मुझे नहीं पता, हम तो सुनी सुनाई बातों पे ही विश्वास कर रहे हैं ना दोनों। हम्म। कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, सुनो, बिल्कुल तो कर रहे। अब इसलिए मैं कह रहा हूं, इस बात को यहीं विराम करते हैं। हम्म तुम्हारा हमारा आपसी कोई मतभेद नहीं है। तुम हम्म। महेश गिरी जी तक मेरी बात पहुंचाओ, बिल्कुल और उनसे, पहुंचेंगे आज और ही। प्रयास करो मेरी बात उनसे करवाओ, ठीक है भाई? ठीक ठीक है है, भाई, करता हूँ। ओके भाई, ओके। तो मित्रों, आपने सुना, इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज के समय में वहां के लोग कितने ज्यादा भ्रमित हैं। सबसे पहले तो मुझे इसी बात पर संदेह है कि ये व्यक्ति केवल दत्तात्रेय भगवान को मानते भी हैं या उनकी समिति में भी सम्मिलित हैं, जो कि ये इस बात को फोन कॉल पर नकारते हैं। और शुरुआत में आपने एक बात सुनी भी होगी कि वो भी मेरे से जो बातचीत कर रहे थे, कॉल रिकॉर्डिंग करके कर रहे थे, यानी कि वो भी कुछ ना कुछ ऐसा सबूत चाह रहे थे कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात निकले जिसका वो फायदा उठा सके। और ऐसा भूतपूर्व में भी हो चुका है। महेश गिरी जी का अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो, या महेश गिरी जी भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि मुझे पता है यकीनन देख भी रहे होंगे, आपसे मैं बहुत ही विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि महेश गिरी जी, जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है तो वो हमारे लिए लाभदायी होता है, लेकिन जब वही सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे लिए ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो वही हमारे लिए हानिकारक भी साबित होता है। आपने जो अपना लास्ट वीडियो बनाया था, जिसमें आपने बहुत सारी डिटेल बताई थी, दिखाई थी, उसमें बहुत सारी बातों में आपकी ओवर कॉन्फिडेंस झलकता है। सबसे पहले तो मैं आपकी बात का यही खंडन कर देता हूं, जो आप बार बार सिर्फ एक ही सेंटेंस को पकड़कर बैठ रहे हैं, जिस पर आप कहते हैं हमारे जैन मुनियों ने आपके ऊपर टिप्पणी दी, आपके खिलाफ बोला। तो केवल आपके खिलाफ उसी टिप्पणी पर नहीं बोला गया, आपने उससे आगे और उससे पीछे भी बहुत सारी ऐसी बातें कही जो आपके लिए दूर दूर तक भी शोभनीय नहीं है। और महेश गिरी जी, शायद आप मुझे जानते नहीं है, आपसे मेरी लगभग 6 साल पहले मुलाकात हुई थी। आपने हमारे नमोकार चैनल पर अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया था, उसकी थोड़ी सी झलक मैं यहां पर आपको दिखाना भी चाहता हूं। नमोकार चैनल के माध्यम से आप सबसे बात कर रहा हूं, बहुत सुखद अनुभव है। मैं इस चैनल को भी शुभकामनाएं देता हूं। तो आपने सुना, आपने नमोकार चैनल के सभी दर्शकों को यहां पर शुभकामनाएं दी, बहुत सारी चीजें बताई। ये नोटबंदी के समय का इंटरव्यू है आपका। अब आप बड़े नेता हैं, छोटे मोटे पत्रकारों को कहां ध्यान रखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए नमोकार चैनल को खास तौर पर, क्योंकि नमोकार चैनल ही आपको आने वाले समय में एक ऐसे एविडेंस देगा वीडियो के माध्यम से, जिसे जानने के बाद आप भी इस बात को नकार नहीं पाएंगे कि गिरनार जी तीर्थ क्षेत्र पर सबसे पहला अधिकार जो बनता है वो दिगंबर जैन समाज का बनता है। और इस बात को केवल हम आपकी तरह वर्बली नहीं करेंगे, आपको आने वाले समय में इस बात का प्रमाण भी दिया जाएगा। लेकिन आपकी कही गई कुछ बातों का यहां पर मैं प्रतिकार जरूर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि जिस बात पर आप सबसे ज्यादा विरोध प्रकट कर रहे हैं, हमारे नाम पर एफआईआर करा रहे हैं, आप कराइए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने केवल यही सेंटेंस नहीं बोला कि नागा साधु, और जो आपने ऊपर धड़ से कटने वाली बात कही है, आपने नागा साधु के लिए बात बोली है कि वो कट जाएं, लेकिन वो जरूर चढ़ेंगे और जरूर जाएंगे गिरनार जी पर। तो इस बात को तो आपने बहुत अच्छे ढंग से मोल्ड कर दिया, इस बात का तो आपने पूरा अर्थ बदल दिया। हमने मान लिया आपकी बात कि चलिए आपने नहीं कहा होगा, लेकिन जहां आपने सफाया शब्द का इस्तेमाल किया है, जहां पर आपने ये बात कही है कि नागा साधु को सफाया कर दिया जाए, तो क्या आप उन नागा साधुओं को सफाई की बात कर रहे हैं जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं? जबकि आपने अपने पीछे बैनर पर, जब आपने ये विरोध सभा बिठाई थी, आंदोलन किया था, उसमें साफ साफ दिगंबर जैन समाज के बारे में आपने जो इतना बड़ा बैनर छपवाया हुआ है, वो भी इस बात को चीख चीख कर कहता है कि आपकी मंशा क्या थी और आपने जो ये बात कही थी वो किसके लिए कही थी, किसके संदर्भ में कही थी। यदि आप ये कहते हैं नमोकार महामंत्र का अगर कोई उच्चारण कर रहा है या अपने नेमिनाथ भगवान की जयकारे लगा रहा है, अगर आपकी नजर में वो हुड़दंग बचाना है या आप इस बात को अवैध गतिविधियों की श्रेणी में रखेंगे, तो आपको अपना नजरिया सही करने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जब भी हम कोई महंत बनते हैं
हैं या कभी भी कोई साधु होता है, मुनि होता है, तो वो केवल अपने समाज के लिए नहीं होता, वो सभी लोक कल्याण के लिए भलाई करने का कार्य करता है। और आपको भी यहां पर पक्षपात नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अपने धर्म को मानते हैं, मानिए, लेकिन आपको निष्पक्ष बात करनी चाहिए, जो कि आप कभी करते नहीं है। और इस बात के लिए भी अगर आप नमोकार चैनल पर एफआईआर कराना चाहें तो आपका स्वागत है, आप बिल्कुल कीजिए, 10 एफआईआर कीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको अपना नजरिया सही करने की बहुत आवश्यकता है और आपको इस चीज पर भी पढ़ने की बहुत आवश्यकता है कि गिरनार जी तीर्थ क्षेत्र का इतिहास है क्या। और यह बात हम नहीं कहते, आप जेम्स बर्गिस की बुक पढ़ लीजिए, जो बहुत बड़े शोधकर्ता थे और ये कोई इंडियन सिटीजन तो थे नहीं, उनकी बुक में भी आपको साफ साफ विवरण दिख जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जो आने वाले समय में कोई और कार्यकारिणी समिति का व्यक्ति आपके सामने पेश करे ना करे, पर नमोकार चैनल जरूर करेगा, यह हमारा आपसे वादा है। और यदि आप भी इतने ही पाक साफ हैं, यदि आप इतनी ही निष्पक्ष बात करना जानते हैं, तो आपका स्वागत है नमोकार चैनल पर, आप आइए। और जो भी हमारे जैन समाज में इस चीज को लेकर भ्रांति बनी हुई है, जो भी आपसी मतभेद है, तो आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें दूर करें, आप हमारे सभी सवालों का जवाब दें। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको आमंत्रित किया था, मैं इस वीडियो में फिर से आपको आमंत्रित करता हूं, ये मेरा संपर्क सूत्र है, आप कृपया हमें फोन करें या अपना नंबर हमसे साझा करें, हम आपसे खुद संपर्क करेंगे। लेकिन आप हमारे सवालों से बच नहीं सकते। यदि मित्रों आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जैन ग्रुप में साझा करें और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में अपने भी विचार जरूर पेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र।